Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Okay, I think I am late today, but sorry for this. Okay, so today our topic is waiting for job on center's plan to recruit 10 lakh personnel in 18 month. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है उसको उसको देखते हुए ये एडिटोरियल है। ठीक है, वेटिंग फॉर जॉब, बहुत के वेट कर रहे हैं जॉब को लेके। ऑन सेंटर्स प्लान टू रिक्रूट 10 लाख पर्सनल इन 18 मंथ, बताया जा रहा है कि जो सेंटर का जो प्लान है, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग जो आते रहता है उसमें एक प्लानिंग आया था कि 10 लाख पर्सनल को क्या करना है, रिक्रूट करना, जॉब देना है 18 मंथ के अंदर में। ठीक है, तो इसलिए बहुत कोई क्या करे, वेट करे हैं जॉब के लिए, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं। The center's decision to recruit person to fill vacancy is a nod to the festering unemployment issue. बताया जा रहा है कि जो ये सेंटर का डिसीजन आया है कि रिक्रूट करना है, जो भी वैकेंसीज है वो सब में फिलअप करना है जो भी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयड भी हट जाएंगे और जितने वैकेंसीज है वो भी क्या होंगे, फिलअप हो जाएंगे जल्द से जल्द। तो ये क्या है, एक सेंटर का बोल सकते हो कि एक सेंटर क्या कर रही है, इससे जल्द जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको क्या करना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है। ठीक है, फॉर ए नेशन दैट हैज़ हैड ए सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग के नेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक डिवाइड दिखता है। ठीक है, द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ मच लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन, जो हम लोग का वर्किंग एज पॉपुलेशन है इज़ मच लार्जर, वो मच लार्जर है किसके कंपेयर में, नॉन वर्किंग एज सेक्शन से। ठीक है, फाइंडिंग प्रोडक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ वाज टू बी एन इम्पेरेटिव फॉर एन इंडिया, बताया जा रहा है कि फाइंडिंग बहुत मुश्किल हो गया फाइंड करना एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स यूथ के लिए, जो कि इम्पेरेटिव हो इंडिया के लिए। येट इन द लास्ट फ्यू ईयर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिमेंड ए मेजर कंसर्न, जो लास्ट फ्यू ईयर में बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, मेजर कंसर्न है। द लीग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन 2080 रिवील क्या करता है कि दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज द हाईएस्ट इन 4 डेकेड। ठीक है, जो हम लोग का जो एक 2018 में लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, ठीक है, जो पीरियोडिकली होते रहता, उसका क्या हुआ था, वो जो सर्वे हुआ था उसका जो भी वो हम पे सर्वे हुआ था वो क्या हो गया था, इन्फॉर्मेशन लीक हो गया था। ठीक है, जो कि क्या रिवील करता है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, कितना है, 6.07% है, जो कि 4 डिकेड से भी ज़्यादा है। एंड द लेटेस्ट PLC जो है सजेस्ट करता है दैट द नंबर्स नाउ आर नॉट सो ड्रास्टिक, अब जो नंबर है वो ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है, जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक था अब वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है विद द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4.2% आ गया है 2020 से 21, और पहले कितना था, 6 पे था। ठीक है, कंपेयर टू 4.8% इन 2019-20, और 2018 में कितना था, 6 था। ठीक है, सुनना है, तो धीरे धीरे देखिए डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, 4.6 था, फिर 4.8 आया, फिर 4.2% आ गया है 2020-21 में। एंड द लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग रेट इंक्रीजिंग टू 41.6%, और जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो रेट वो क्या हो गया, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है लेबर फोर्स का। ठीक है, 41.6% पे। ठीक है, अब फ्रॉम 40.1% 2019-20 में था। इट मीन्स क्या हो रहा है कि बहुत किसी को जॉब नहीं मिल पा रहा, तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेबर पे जा रहे हैं। ठीक है, in terms of the more widely used statistic internationally, the current weekly status of unemployment, the figure of 7.5% for all person 2020 is still worrying। ठीक है, ये अभी भी स्टिल क्या है, बहुत ज़्यादा चिंतागत का बात है कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है करंट वीकली स्टेटस में, जो कि इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक में आ रहा है। ठीक है, बट द PLES जो डाटा है विल नॉट ब्रिंग मच चेयर टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट ए डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट, बताया जा रहा है कि जो PLES जो डाटा है विल नॉट ब्रिंग मच शेयर, ज़्यादा भी इसके लिए शेयर अप नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, डिस्पाइट डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो वो डिक्रीज हो गया, नहीं, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा। दिस इज बिकॉज द डिक्रीज सेज द PLS हैज़ ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द ट्रांसफर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटू लोअर प्रोडक्टिव एंड अनपेड जॉब्स अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, बताया जा रहा है कि बिकॉज क्यों, क्योंकि जो डिक्रीज हो रहा है PLS जो क्या बता रहा है वो एक कॉन्साइड कर अपनी बातों पे कि जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रांसफर हुआ है इनटू लोअर प्रोडक्टिव से अनपेड जॉब में, अवे फ्रॉम सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, और वो किससे दूर हो चुका है, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से। ये बहुत बड़ा वरिंगली बात है कि इंडस्ट्रियल जॉब्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं विथ मोर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और फार्म में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, रिलेटेड जॉब से एंड ट्रेंड दैट एसेलेटेड फॉलोइंग, और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड में आते जा रहा है और एसेलेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि लॉकडाउन हैज़ नॉट रिवर्स सिंस देन। ठीक है, लॉकडाउन से पहले ये चीज़ इशू बहुत ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द एजुकेशनल
educated above secondary education 9.1%, the youth age between 15 to 29 में 12.9% have only declined marginally। ठीक है, ये जो बताया जा रहा है कि मार्जिनली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि एजुकेटेड जो है सेकेंडरी में उसमें 9.1% हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर यूथ एज जो 15 से 29 के एज वाले हैं उसमें 12.9% दिख रहा है। Wage rate have continued to remain lower for those employed in either salaried job or self-employed compared to the pre-pandemic period, with the increasing being marginal in the year of following lockdown-driven days of the pandemic। बताया जा रहा है कि जो वेज रेट है वो कंटिन्यू क्या है, रिमेन लोअर ही रह रहा है फॉर दोज एम्प्लॉयड इन अदर सैलरीड जॉब में रहे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में। कंपेयर किया जाए टू द प्री पैंडमिक पीरियड में तो जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मार्जिनल पीपल्स के लिए हो रहा है इन द ईयर फॉलोइंग लॉकडाउन से, जो कि ड्राइव इन हुआ है डेज पैंडमिक से, उस टाइम से क्या हो रहा है और ज़्यादा वर्स्ट दिख रहा है। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे जॉब्स जो है वो किधर जा रहा है, लेवरेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। एंड इज़ क्लियर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टैकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड concomitantly the quality of employment issue on वार फुटिंग। बताया जा रहा है कि इसमें गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, टैकल करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो, डिक्रीज हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो अनाउंसमेंट किए हैं इस चीज़ को लेकर कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्रूट करेगी 10 लाख पर्सनल विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ में। ठीक है, अब आगे क्या बताया जा रहा है, विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ में वैकेंसीज जो भी है इन द रेलवे, इन द आर्म फोर्स, इन द जीएसटी डिपार्टमेंट अमंग अदर्स, जहाँ जहाँ वैकेंसीज सब में फुलफिल करेगी ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, 18 मंथ के अंतर्गत। शुड बी सीन एज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्या ये स्टेप जो है ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। द लेटेस्ट डाटा शो दैट देयर वर 8.86 सॉरी द लेटेस्ट डाटा शो, जो लेटेस्ट डाटा जो है वो शो कर रहा है कि 8.86 लाख जो है वैकेंट जॉब क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी वैकेंट है, सिविलियन पोस्ट है एज मार्च 2020 के अंतर्गत बताया गया। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट वॉज नॉट अबाउट द क्रिएशन ऑफ ए लार्ज चंक ऑफ ए न्यू जॉब। मिस्टर मोदी का जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, क्रिएशन करे एक लार्ज चंक ऑफ न्यू जॉब एंड द बल्क ऑफ द प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट इज टू फिल अप वैकेंसी। और क्या बताया जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयड होना चाह रहे हैं वो लोग को भी, उन लोग को क्या करेगा, इनडायरेक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयड किया जाएगा। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक बल्क ऑफ प्रॉमिस किया जा रहा है। अब देखते हैं ये प्रॉमिस क्या होता है, फुलफिल हो पाता है या नहीं। बट इवन दिस मेजर वुड बी द ameliorative in the real economy that continue to remain a distress, a consequence of the BJP-led government's mismanagement and the effect of the pandemic in the last few years। बताया जा रहा है कि ये कहीं मिसमैनेज ना हो जाए और इसका इफेक्ट जो है वो देखा ही जा रहा है पैंडमिक के टाइम से कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो चुका है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, कंट्री फिर अफोर्ड नहीं कर पाएगी टू स्पेंड मोर ईयर इन द रेस टू रिप द बेनिफिट ऑफ इट डेमोग्राफिक डिवाइड, की जो डेमोग्राफिक डिवाइड जो हुआ है और जो अनएम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को कब तक जो सरकार है उसका ये कर पाएगी, मतलब क्या कहते हैं उसको बेनिफिट्स दे पाएगी हर चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर इतना ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहे, पुअर जो इतना इंक्रीज होते जा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को और खर्चा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, और राशन कार्ड बन रहे हैं और ज़्यादा ये हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, जो कंट्री जो है वो क्या कर पाएगी, अफोर्ड नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा भी स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, जो भी और पुश टू प्रोवाइड जॉब, इसलिए गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा एम्प्लॉयड करने के लिए और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा और पुशअप करना, सॉरी पुशअप नॉट पुश करना पड़ेगा कि हाँ आप लोग जॉब के लिए जाओ। ठीक है, गवर्नमेंट आपके साथ है, हेल्प करना चाहिए। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या बताया जा रहा है, पुश टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर दोज सीकिंग टू इंटर द लेबर फोर्स, जो कि चाहते हैं सीख करना चाहते हैं इंटर करने के लिए लेबर फोर्स में, इवन इफ बी लेटेड। ठीक है, विल हेल्प इज मैटर फॉर द मीडियम टर्म। अब बताया जा रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ इस एडिटोरियल के तहत ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनको हेल्प करना चाहिए, जो भी जॉब करना चाहते हैं प्लीज़ उनको कैसे भी इनडायरेक्टली हेल्प करो या डायरेक्टली हेल्प करो। स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है और सेंट्रल से भी हेल्प हो सकता है। तो जितना जल्द से जल्द चाहे तो कर सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा गरीबी अगर ज़्यादा आ गया तो वो ये कंट्री के लिए भी बोझ हो सकता है एक तरह का। इस वजह से ये बोझ कहीं ज़्यादा भारी ना पड़ जाए गवर्नमेंट को ही और इंडिया को, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या राय है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू गाइज़।